दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, आरएसएस संस्कार वाला होगा बिहार का अगला सीएम। विजय सिन्हा बोले सम्राट चौधरी और आरसीपी के आने से कोई कलह नहीं। बिहार में राजनीतिक दलों के बीच अभी सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के बीच खूब बयानबाजी हो रही है। मीडिया से बातचीत के बीच विजय कुमार सिन्हा ने अपने और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बीच चल रही मनमुटाव की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। विजय सिन्हा ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से कोई मनमुटाव नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आरएसएस संस्कार वाला व्यक्ति ही बिहार का अगला सीएम होगा। अगली खबर, सम्राट चौधरी की पगड़ी पर जदयू का टोटका, कहा मोदी शाह को छोड़िए, सीधा ब्रह्मा से एंटीना जोड़िए। बिहार की राजनीति में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की पगड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने तक पगड़ी पहनने का संकल्प अब मुद्दा बनता जा रहा है। राजद और जदयू ने पगड़ी को भाजपा का पॉलिटिक्स स्टंट बताया है। जदयू ने तो सम्राट चौधरी के लिए टोटका तक बता दिया है। जदयू ने मोदी शाह को छोड़ सीधा ब्रह्मा जी से एंटीना जोड़ने को कहा है। इसके लिए पगड़ी में त्रिशूल लगाने की सलाह दी है, जिससे नेटवर्क तेज हो जाएगा। अगली खबर, मुकेश सैनी ने खाली किया सरकारी बंगला। 2 महीने पहले केंद्र सरकार ने दी थी Y+ सिक्योरिटी। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया और पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है। उनका नया ठिकाना पटना के कंकड़बाग स्थित पीसी कॉलोनी में होगा। वे यहाँ किराए के मकान पर रहेंगे। पार्टी का स्टेट हेडक्वार्टर भी यही होगा। वहीं मुकेश सैनी के अचानक बंगला खाली करने के कई मायने निकाले जा रहे हैं, खासकर तब जब 2 महीने पहले ही उन्हें केंद्र सरकार की ओर से Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है। हालांकि RLJP के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के पूर्व MLC महाचंद्र सिंह अब भी रेंट पर सरकारी बंगले में रह रहे हैं। अगली खबर, बिहार में शिक्षक बहाली का हो रहा विरोध। माध्यमिक शिक्षक संघ का तर्क, उस्काने वाला काम कर रही सरकार। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती को लेकर मंगलवार देर रात विज्ञापन जारी कर दिया है। एक तरफ आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि दिसंबर तक इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। साल के अंत तक ज्वाइनिंग भी देने का हमारा लक्ष्य है। वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने विज्ञापन जारी होने के बाद उसमें बहुत सारी खामियां बताई है। उन्होंने कहा कि विधानमंडल के सत्र के दौरान करीब 4 लाख शिक्षक घेराव करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। अगली खबर, दरभंगा में बीजेपी विधायकों के बीच तकरार। विधायक मुरारी मोहन झा ने अलीनगर विधायक के बेटे पर दर्ज कराया FIR। दरभंगा में भाजपा विधायक मुरारी मोहन झा ने अलीनगर विधायक के बेटे पर मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर सोशल मीडिया पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। इस मामले में SDPO अमित कुमार ने प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की है। दरअसल मुरारी मोहन झा केवटी विधानसभा के विधायक है। उन्होंने अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव के पुत्र पर सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि खराब करने की बात कहकर बहादुरपुर थाने में आवेदन देते हुए कहा कि धीरेन्द्र कुमार धीरज सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध अपमानजनक और आपत्तिजनक पोस्ट करके उनकी छवि खराब करने का काम किया है। अगली खबर, हरिवंश ने एनडीए में रहना उचित समझा। लालू यादव के साथ कंफर्टेबल नहीं थे हरिवंश, तो एनडीए नहीं छोड़ा। बात अगस्त 2022 की है। बिहार में सत्ता बदल रहा था। बिहार की सियासत एनडीए के हाथ से फिसलती हुई महागठबंधन की तरफ जा रही थी। एनडीए से जदयू का पूरा कुनबा नाराज चल रहा था, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने अपनी तटस्थता दिखाई और वह एनडीए में ही रहे। बाकी सभी महागठबंधन में शामिल हो गए। उनके एनडीए में रहने के बाद बहुत विवाद नहीं हुआ। अगली खबर, राजधानी के नाले नाली से प्रदूषित हो रही गंगा। शहर के सटे गंगा नदी की जल प्रदूषित हो गई है। मानव ही नहीं, डॉल्फिन के लिए भी पानी स्वच्छ नहीं है। गंगा नदी के जल स्तर कम होने व प्रदूषित होने की वजह से डॉल्फिन ने अपना ठिकाना बदल दिया है। अब शहर से दूर फतुआ के पास त्रिवेणी घाट, बाढ़ और मोकामा स्थित गंगा नदी में संख्या बढ़ गई है। डॉल्फिन विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल शर्मा ने बताया कि 1 महीने पहले त्रिवेणी घाट से मोकामा तक जाने के दौरान करीब 100 डॉल्फिन पर नजर पड़ी है। अगली खबर, प्रदेश के 17 जिलों में अब तालाब डैम के पानी ही होंगे पेयजल के रूप में सप्लाई। बिहार की 0.26% आबादी ही पेयजल के रूप में शोधित सतही जल का इस्तेमाल करती है। शेष आबादी पानी के लिए भूजल पर ही निर्भर है। यह अद्यतन आंकड़ा साल 2023 का है। भूजल का जिस हिसाब से प्रदेश में अंधाधुंध दोहन हो रहा है, उसके भावी संकेत खतरनाक है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक यह ऐसा ही चलता रहा, भूजल संरक्षित नहीं किया गया तो 2050 तक बिहार में प्रति व्यक्ति भूजल की उपलब्धता आधी रह जाएगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। शिक्षकों का बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा होने तक आंदोलन तेज करने का लिया निर्णय। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ बरौनी प्रखंड इकाई की ओर से बिहार सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। मौके पर जिला महासचिव राम कल्याण पासवान ने कहा कि बिहार सरकार की तानाशाही नीति चरम पर है। संघ का प्रस्तावित 31 मई को पटना में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम पर सरकार ने बलपूर्वक रोक लगा दिया। संघ को मुख्यमंत्री को घेरने की अनुमति नहीं दी गई। संघ सरकार के इस तानाशाही रवैये की तीखी भर्त्सना करता है।
अगली खबर, नई नियमावली के विरोध में उतरा भाकपा माले, गिनाई 6 खामियां। लंबे इंतजार के बाद बिहार सरकार ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए शिक्षक की बहाली के लिए विज्ञापन निकाल दिया है, लेकिन इस प्रक्रिया का विरोध शुरू हो गया है। विरोध करने वाले कोई और नहीं बल्कि सत्ता में साथ बैठने वाले दल शामिल हैं, जो शिक्षक बहाली के लिए बनी नियमावली का विरोध कर रहे हैं। इस क्रम में भाकपा माले ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी विरोध शुरू कर दिया है। माले ने यहाँ तक चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार नियमावली में सुधार नहीं करेगी तो विरोध के लिए पार्टी सड़क पर उतरेगी। अगली खबर, विपक्षी एकजुटता पर सुशील मोदी का तंज, ममता ने पंचर किया विपक्षी एकता का गुब्बारा, हवा भर रहे नीतीश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के इकलौते विधायक भी टीएमसी में शामिल हो गए। इस बात को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सह बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सूबे के सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ममता ने विपक्षी एकता गुब्बारा पंचर कर दिया है, उसमें सीएम नीतीश कुमार हवा भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इकलौता विधायक भी टीएमसी के साथ हो लिया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 0 पर आ गई है। कांग्रेस अध्यादेश पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने पटना में कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने से किया परहेज। पटना में 12 जून को होने वाली विपक्षी एकता सम्मेलन से पहले बुधवार को राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कुम्हार समाज समन्वय समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम से दूर रहे। इसकी वजह कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को माना जा रहा है, जिन्हें आयोजकों ने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। आयोजन के लिए तेजस्वी यादव को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने वाले आयोजकों ने काफी देर तक इंतजार किया और राजद नेता के कार्यालय में बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। राज्य मंत्री अशोक चौधरी और मोहम्मद इस्राइल मंसूरी ने कन्हैया कुमार के साथ दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अगली खबर, छपरा में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान, सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहे सम्राट चौधरी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरे देश में बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत पूरे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं सीएम नीतीश के खिलाफ सम्राट चौधरी के तेवर तल्ख दिखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने राज्य सरकार की नाकामी को लोगों के सामने रखा। सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में अपराध चरम सीमा पर है, सीएम नीतीश सत्ता संभाल नहीं पा रहे हैं। अगली खबर, ममता बनर्जी ने बंगाल में छीना कांग्रेस का इकलौता विधायक। विपक्षी एकता की कवायद के बीच पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एकमात्र विधायक का दलबदल चर्चा में है। सागर दिघी उपचुनाव में जीते बैरन विश्वास ने तृणमूल कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि इससे विपक्षी एकता की कोशिशों पर असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने नेताओं के कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आने पर विपक्षी साथी पर तंज कस दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा था कि 3 महीने पहले ही ऐतिहासिक जीत में कांग्रेस विधायक चुने जाने के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने लुभाकर उन्हें अपनी पार्टी में कर लिया। इस पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया कि कांग्रेस नेता ने उन जगहों का जिक्र किया जहां हमने चुनाव लड़ा। उन्होंने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के नाम नहीं लिए जहां हमने चुनाव नहीं लड़े। अगली खबर, बिहार में ड्यूटी से गायब दर्जनों डॉक्टर को भेजा गया नोटिस। बिहार के वैसे सरकारी डॉक्टर जो लंबे समय से ड्यूटी से गायब हैं, उनके ऊपर अब बड़ी गाज गिर सकती है। पटना प्रमंडल में ऐसे 5 दर्जन से अधिक चिकित्सक चिन्हित किए गए हैं जो अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और लंबे समय से गायब हैं। अब सरकार इन चिकित्सकों पर कार्रवाई की तैयारी में है। बात पटना प्रमंडल की करे तो 62 चिकित्सकों पर कार्रवाई हो सकती है। इन डॉक्टरों को नोटिस भेजा गया है, लेकिन इसे अंतिम मौके की तरह देखा जा रहा है। इसके बाद भी अगर डॉक्टर का रवैया नहीं बदला तो उनकी नौकरी जा सकती है। अगली खबर, जून में चढ़ेगा बिहार का सियासी पारा, विपक्षी दलों का महाजुटान, तो जवाब देने आएंगे पीएम मोदी। बिहार की राजनीति में जून का महीना सियासी रूप से बड़ा टाइट रहने वाला है। इस पूरे महीने में बिहार देश की राजनीति का केंद्र रहेगा। नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ जिस विपक्षी एकता की कवायद में पिछले 9 महीने से लगे हुए हैं, वह कितना कामयाब होगा, इसका जवाब महीने के दूसरे सप्ताह में मिल जाएगा। 12 जून को बीजेपी विरोधी दलों के प्रमुख नेताओं की पटना में बैठक होने वाली है। इस बैठक में चर्चा होगी कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने से कैसे रोका जाए।